Hello everyone, today I have come up with the topic Sign of trigonometrical function in various quadrant। देखें, साइन हमें देखना है अलग अलग क्वाड्रांट में, तो सबसे पहले समझना जरूरी है कि ये क्वाड्रांट होता क्या है। फिर अब देखेंगे कि ये साइन किसके विषय में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वाड्रांट के विषय में समझते हैं। देखें, हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है कि ये मेरा रेफरेंस लाइन था, एक्स एक्सिस मैंने बोला था, और इसे वाई एक्सिस, इसे रेफरेंस लाइन बोला था ना। और इनसे टोटल को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिला के हम लोग बोलते हैं क्या कि 2D ये मेरा प्लेन सिस्टम को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, जिसके माध्यम से इस प्लेन में किसी भी पॉइंट को हम लोग लोकेट कर सकते हैं। ये मैंने पहले आप सबको पढ़ा रखा था, लेकिन मैं अब बोल रहा हूँ कि यही जो आपने प्लेन लिया है 2D प्लेन सिस्टम, एक्चुअली में आप देखो ये 2D प्लेन सिस्टम को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। समझ रहे हैं आप। तो हम लोग इस फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रांट। समझ में आई आपको। इस पार्ट को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रांट। इसको क्या बोलेंगे? सेकेंड क्वाड्रांट। इसको क्या बोलेंगे? थर्ड क्वाड्रांट। और इसको क्या बोलेंगे? फोर्थ क्वाड्रांट। अब आपके दिमाग में एक बात चल रहा होगा कि सर आप इस क्वाड्रांट का कंसेप्ट क्यों बता रहे हो। देखें, हमारे ट्रिगोनोमेट्री में बेसिकली जो भी हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो हैं, उनका हमने साइन अकॉर्डिंग टू दिस 4 पार्ट जो हम दिखा रहे हैं, जिसे हम क्वाड्रांट का नाम दे रहे हैं, प्री डिफाइंड है, जिसे बाई हुक एंड क्रूक आपको भी याद रखना होगा, जो मैं अभी समझा रहा हूँ। ओके, तो देखिए ये हम लोग डिफाइन करके रखे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रांट में जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, कितने होते हैं? 6 के 6 पॉजिटिव होते हैं उनके साइन। ओके, तो मैं बोल रहा हूँ कि ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या हो गई यहाँ पे? पॉजिटिव, जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। अब सेकेंड क्वाड्रांट में क्या होगा? देखें, सेकेंड क्वाड्रांट में मेरा 2 साइन और कॉसेक। यहाँ कुछ भी एंगल हो, एंगल मैंने नहीं लिखा है, साइन और कॉसेक मैंने पहले भी बताया है, बिना एंगल का लिखा जाए तो कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन हमारा यहाँ साइन से पर्पस है, एंगल आप कुछ भी चिपका दो, कुछ भी ले लो, तो इसका वैल्यू हमेशा हम लोग पॉजिटिव लेते हैं इस क्वाड्रांट में। मतलब कोई भी एंगल का वैल्यू अगर इस क्वाड्रांट में आया तो हम लोग मानेंगे कि साइन और कॉसेक उस एंगल के लिए पॉजिटिव होगा। बाकी कोई भी, अब बाकी कितने बचे? 4। अदर क्या रहा? जो भी अदर रहा, जो 4 रहा, क्या रहेगा? कॉस, सेक, टैन, कॉट, उसे हम लोग निगेटिव लेंगे। क्या लेंगे? निगेटिव। मतलब अगर मान लीजिए आपने टैन थीटा लिया और थीटा सेकेंड क्वाड्रांट में लाई कर रहा है, तो उस टैन थीटा का वैल्यू निगेटिव आएगा। अभी हम इसे डिटेल करेंगे, बस आप सुनते जाइए। देखें, पेशेंस के साथ सुनते जाइए, 100% आप एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसे थर्ड क्वाड्रांट बोलते हैं, और थर्ड क्वाड्रांट में हमने डिफाइन कर रखा है कि टैन और इसका जो रिवर्स होता है कॉट, ये होते हैं पॉजिटिव। इसके अलावा बाकी जो भी 4 रेशियो हमारे बचे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो अदर, उन्हें हम लोग निगेटिव साइन देंगे अगर इस क्वाड्रांट में उसका एंगल लाई करता है तो। समझ रहे हैं आप। फोर्थ क्वाड्रांट में आप आइएगा तो यहाँ पे डिफाइन है कॉस और सेक, इसको हम लोग लेते हैं पॉजिटिव। इसके अलावा जो भी मेरा बचा 4, उसे हम लोग मानेंगे निगेटिव साइन अगर एंगल का वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में फॉल करता है। ठीक है,
ये बात आपको एकदम समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आप देखें, मैं बोल रहा हूं कि ये मेरा x, ये मेरा y है, तो यहां पे कोई भी पॉइंट होगा तो एंगल कितना मेजर करोगे आप? 0 डिग्री। अगर एक रोटेशन करके यहाँ पे आता है तो क्या बोलोगे आप? 2 पाई, और 2 पाई का मतलब कितना? 360 डिग्री। समझ रहे हैं आप? अगर कोई भी पार्टिकल या मैं बोलूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करके y एक्सिस पे आ गया तो कितना एंगल वो इस प्लेन में बना लेगा, फॉर्म करेगा? तो आप बोलोगे सर π/2 90 डिग्री। और कितना मैं इसे बोलूँगा? अगर डिग्री में बोलूँ तो 90 डिग्री। कन्वर्जन आपको पहले ही हमने समझा रखा है। यहाँ पे आते हैं तो कितना हो जाएगा? आपको पता है पाई, और इसी को बोल सकते हैं 180 डिग्री, 180 डिग्री। यहाँ पे अगर आते हैं तो कितना हो जाएगा? 3π/2, और इसे ही क्या बोल सकते हैं? 270 डिग्री। 270 डिग्री। समझ रहे हैं ना पूरी? मतलब हमने जो बाउंड्री था, बाउंड्री के लास्ट एंड ये, और यहाँ पे कितना एंगल होता है, हमने वो बाउंड्री के एंगल के वैल्यू को समझ लिया। अब नोट पॉइंट देखिए, इन तीनों बात को मैं बोल रहा हूँ, इन तीनों कंसेप्ट को मिला के हम लोग किसी भी एंगल का वैल्यू कैलकुलेट करना सीख जाएंगे। मैंने पहले भी आपको पिछले लेक्चर में बोल रखा हूँ कि मैं किसी भी एंगल के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू जो निकालना होता है समझाऊंगा। तो उसी के क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, नोट मैं पहला बोल रहा हूँ, याद कीजिए जो हमारी लास्ट लेक्चर थी उसमें मैंने आपको समझाया था कि कोई भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इस y एक्सिस पे लाई करता हुआ एंगल का वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग कैलकुलेट करेंगे तो उसका कन्वर्जन होगा। बोला था ना, उसी बात को मैं लिख रहा हूँ। नोट नंबर फर्स्ट, इफ इस पे हमने देखा था कि ऑड नंबर आ रहे थे, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 is used in trigonometric function, then trigonometric function converted। ओके, समझ रहे हैं आप? पहला मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी नंबर हम लोग ले रहे हैं और वो, लेकिन कैसा नंबर होना चाहिए? ऑड, और उसके साथ π/2 मल्टीपल में आएगा तो उसका कन्वर्जन हो जाएगा। जो भी मेरा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा उसका कन्वर्जन होगा। लेकिन कैसे होगा पिछले लेक्चर में भी समझाया था, फिर मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। अब देखें, इसके बाद हम लोग नोट नंबर 2 की बात कर रहे हैं। अब इस लाइन की बात करें जो रेफरेंस लाइन थी, यहाँ पे एंगल हो या यहाँ पे एंगल हो, कहीं भी एंगल होगा तो आप देख रहे हैं पाई का मल्टीपल है। तो अगर पाई का मल्टीपल होता है तो मेरी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का कन्वर्जन नहीं होता है। ओके, देखें, अब हम आपको समझाना चाहते हैं इस रेफरेंस लाइन एक्स एक्सिस के विषय में। यहाँ पे कोई भी एंगल होगा तो आप देखिए यहाँ पे पाई है, यहाँ पे 2 पाई है, मतलब पाई का मल्टीपल है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इफ मल्टीपल ऑफ पाई इज यूज्ड इन ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन then trigonometrical functions do not converted। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन कन्वर्ट नहीं होगा। मैंने क्या बोला? देखिए, अगर कोई भी, मतलब हमारे एक्चुअली में देखें रेफरेंस लाइन का कोई भी एंगल हो, पाई हो या 2 पाई पे, अगर देखेंगे वहीं मैंने लिखा कि इफ मल्टीपल ऑफ पाई इज यूज। तो मल्टीपल ऑफ पाई मतलब क्या? 2 पाई भी पाई का मल्टीपल है ना, और यहाँ भी कोई एंगल होगा तो पाई का मल्टीपल होगा ना। तो उसी बात को मैंने लिखा है कि इफ मल्टीपल ऑफ पाई इज यूज इन ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन कितना है? 6।
6 में के 6 कुछ भी होगा तो आप उसे कन्वर्ट नहीं करोगे, वो कन्वर्ट नहीं होगा, इसे ही लिखे डू नॉट कन्वर्टेड। अब इसको समझते हैं। देखिए मैंने पहला जो नोट लिखा था उसमें बोला था कन्वर्टेड, तो कन्वर्टेड का मतलब क्या है? कन्वर्टेड का मतलब क्या है? कन्वर्टेड का मतलब क्या है? कन्वर्टेड का मतलब देखें कि जो मैंने पढ़ा था साइन कन्वर्ट होता है किसमें? कॉस में। पिछले लेक्चर में मैंने समझा रखा था। और कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन में। कब? जब ऑड मल्टीपल होगा। कन्वर्टेड कब कन्वर्ट होता है? जब मल्टीपल हो ऑड का। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 शॉर्ट में बता दिया। यहाँ पे 10 था, 10 किस में कन्वर्ट होता है? कॉट में। और कॉट किस में कन्वर्ट होगा? 10 में। उसके बाद क्या था? सेक किस में कन्वर्ट होगा? कॉसेक में। और कॉसेक किस में जाएगा? सेक में। समझ रहे हैं? मैंने ही बोला कि यहाँ पे अगर पाई का मल्टीपल मिलेगा तो कन्वर्ट नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा कि साइन जो होगा वो साइन में ही रहेगा। समझ रहे हैं? कॉस जो है कॉस में ही रहेगा, टेन जो है टेन में ही रहेगा, सेक जो है सेक में ही रहेगा, कौशिक जो है कौशिक में ही रहेगा, और मेरा कॉट में ही रहेगा। नो कन्वर्जन। देखिए ये सब बेसिक आपको बताई जा रही है। आप वैसे ही समझें कि अगर आपको कोई लेटर लिखना सीखना है तो पहले हमें जो भी अल्फ़ाबेट है इंग्लिश के जानना पड़ेगा, तब जाके आप इंग्लिश में लेटर लिख पाओगे। बिना अल्फ़ाबेट के नॉलेज का आप कुछ नहीं कर सकते हो। वैसे ही जो एंगल कन्वर्जन की जो बातें हैं उसके लिए मैं ये सारी उसकी अल्फ़ाबेट है, बेसिक है, जो कि आपको जानना ज़रूरी है। और मैं शुरू से यही कोशिश कर रहा हूँ कि हर कंसेप्ट जो कि बेसिक है वो आपको समझ में आ जाए, ताकि हमारे आगे चल के फिजिक्स में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब देखें, अगर इतना समझ लिए तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी इस पॉइंट के इधर हम पास करते हैं तो हम किधर एंगल किस में, मतलब किस प्लेन में जा रहे हैं? फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या थे? पॉजिटिव थे ना। तो यहाँ जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, जैसे मैं लिखूँ 90 माइनस थीटा, तो 90 तो यहाँ हो गया, उसमें से कुछ घटाया। माइनस लिखने का मतलब क्या? एंगल किस डायरेक्शन में मेजर किया जा रहा है? क्लॉकवाइज। तो इधर ही तो लाई करेगा। तो वो सारा वैल्यू, मतलब जो भी मेरा 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है वो क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव साइन के साथ। समझ रहे हैं आप? अब अगर आप ये समझ पा रहे हैं तो हम इस पे ही काम करते हैं। ठीक है, देखें आप, मैं बात कर रहा हूँ इस क्वाड्रेंट में, तो ये मेरा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। मैं बोलूँ कि कोई मेरा पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है और इसका पोजीशन मैंने मिलाया, तो एंगल कितना होगा? तो आप इधर से भी मेजर कर सकते हो और इधर से भी मेजर कर सकते हो ना? बोलिए, आप कर सकते हैं। तो मैं इस प्लेन में कोई भी एंगल लिखना होगा, इधर से लिखूँ या इधर से, तो मैं अभी इधर से लेकर चल रहा हूँ। तो इधर से कुछ भी लीजिएगा तो क्या बोलिएगा कि पूरा 90 है, उसमें से ये आप कुछ घटा रहे हैं, कितना हो जाएगा? 90 पूरा यहाँ पे था और इससे कुछ आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं एंगल थीटा। क्यों? क्योंकि ये मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट मैंने लिया है। ओके, आप अगर उसे बाकायदा ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी एंगल इस प्लेन में लाई करे तो आप कैसे लिखोगे? 90 से तो कम ही होगा ना, तो 90 माइनस थीटा। दूसरा क्या बता सकते हो कि सर इस प्लेन में 90 से ज़्यादा होगा, तो आप क्या बताओगे? 90 तो हो गई और इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। क्या बताओगे? 90 प्लस थीटा। बोलोगे कि नहीं? मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों में 90 है ना, ऑड है ना, तो कन्वर्जन होगा। कैसे होगा? आप यहाँ पे देखें, पहला पॉइंट में मैं पहला बोल रहा हूँ 90 पे 90 माइनस थीटा के लिए मैं बोलूँ साइन, देखें आप यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, तो आप क्या बोलोगे? सर यहाँ पे 90 है और आपने बोला था अगर वाई एक्सिस की कोई भी एंगल वैल्यू यहाँ पे आती है तो आप कन्वर्जन करोगे। तो मैं कर रहा हूँ, π/2 है ना, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 बोला था। तो अगर नहीं है यहाँ पे, अभी मल्टीपल नहीं है कुछ भी, तो 1 है ना, आप लेके चलें। मैं आगे इसको जनरलाइज कर दूंगा उसके पहले का जो कंसेप्ट है उसको बताने के बाद। तो अभी चले कि यहाँ पे कोई भी मल्टीपल रह सकता है। अभी हमने नहीं लिए तो कोई बात नहीं, कोई भी एंगल होगा तो वहाँ पे इसका मल्टीपल होगा। आप अभी अगर लेके हम नहीं समझा रहे हैं तो इसके पीछे भी लॉजिक है, वो अगले लेक्चर में आपको समझ में आ जाएगी।
तो साइन 90 माइनस थीटा है। अब 90 हमें दिख गया तो कन्वर्जन होगा। देखिए इसको देख के हम डिसाइड करेंगे कन्वर्जन होगा कि नहीं। 90 है कन्वर्जन होगा, साइन किस में जाता है, कॉस में, और यहाँ पे जो भी एंगल होगा वो यहाँ पे लिखेंगे। समझ रहे, साइन किससे द्वारा डिसाइड होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड से। तो मैं बोल देता हूँ कि साइन जो हम डिसाइड करेंगे, साइन वो किससे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड जो मेरी ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन होगा, ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन उससे हम लोग डिसाइड करेंगे। समझ रहे हैं, साइन किससे डिसाइड करेंगे, लेफ्ट हैंड जो भी ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन होगा उससे हम लोग साइन डिसाइड करेंगे। दूसरा देखें, मैं लिखूँ कॉस 90 माइनस थीटा, तो आप क्या बोलोगे, सर 90 है कन्वर्ट होगा, कॉस किस में जाएगा, साइन में। एंगल क्या लिखोगे, जो भी यहाँ है थीटा, साइन क्या होगा, कॉस है सर, 90 माइनस थीटा कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारा का सारा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। यहाँ भी साइन 90 माइनस थीटा कहाँ पे लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो साइन क्या होगा, पॉजिटिव। समझ में आ रही है। थर्ड नंबर देखें, मैंने लिखा tan, क्या लिखा 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा क्या बता रहा है भैया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, कन्वर्ट होगा कि नहीं, तो यहाँ पे देखें 90 है, मल्टीपल ऑफ पाई/2 कन्वर्ट होगा। tan किस में जाएगा, कॉट में। एंगल क्या लिखूँ, जो भी यहाँ पे है थीटा है तो थीटा। साइन किससे डिसाइड होगा, ये टोटल एंगल कहाँ पे लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन जो भी है वो क्या होगा, पॉजिटिव। मैंने लिखा पॉजिटिव। फोर्थ मैं लिखूँ कॉट 90 माइनस थीटा। आप क्या बताओगे, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट किस में जाता है, tan में। समझ रहे हो आप, यहाँ थीटा है, थीटा कन्वर्ट क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि 90 डिग्री है। यहाँ पे एंगल थीटा है तो हमने थीटा चिपकाया। साइन किससे डिसाइड होगा, इससे। 90 माइनस थीटा कहाँ पे लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए क्या होगा, पॉजिटिव। समझ रहे हैं। फिफ्थ में देखें, मैंने लिखा सेक 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे 90 डिग्री होगा। मैं समझ रहे हैं ना, कन्वीनियंस के लिए लिखे जा रहा हूँ, आप समझ पा रहे होंगे। सेक 90 माइनस थीटा, सेक किस में जाता है, कॉसेक में। क्या लिखूँ सर, एंगल जो भी यहाँ पे है उसे यहाँ पे चिपकाओ। साइन क्या कैसे डिसाइड करेंगे, तो ये कहाँ पे लाई कर रहा है, टोटल का टोटल ये जो एंगल है जो सेक के साथ लगा हुआ है, देखना है कि ये वैल्यू जो है 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो फर्स्ट में लाई कर रहा है, फर्स्ट में। और ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन आर पॉजिटिव, मैंने लिखा पॉजिटिव। लास्ट क्या है, कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। अब ये कहाँ पे लाई कर रहा है, 90 माइनस थीटा, फिर देख रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, डायरेक्ट पॉजिटिव। कैसे भी आप समझे, कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, ये कन्वर्ट होता है सेक में, जो भी यहाँ पे एंगल है उसे चिपका दे। समझ पा रहे हैं आप, समझ पा रहे हैं। तो हमने काम कर लिया कहाँ, किधर, इधर से बढ़ के हमने काम कर लिया कि जो भी हमारा वैल्यू है इधर लाई कर रही है, हमारी काम हो गई। अब इस साइड जाते हैं तो क्या हो जाएगी, बस कुछ नहीं, जो हमारे साइन 90 माइनस थीटा है, अब इसमें जितना भी आप इधर बढ़ रही, आप वाई एक्सिस से आगे जाओगे, रोटेट करोगे, रोटेशन इस बार किधर है, एंटी क्लॉकवाइज, तो उतना एंगल से इसे 90 में ऐड करना पड़ेगा। जो भी एंगल होगा, यहाँ तो 90 हो गई ना, रेफरेंस लाइन यही है, तो 90 हो गई, और जितना आप आगे गए उतना एंगल आपने इसमें ऐड कर दिया। समझ रहे, तो कितना हो गया, 90 प्लस थीटा। अब देखें क्या कन्वर्जन होगा साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 है ना, क्योंकि यहाँ के वैल्यू से हम लोग डिसाइड करते हैं कन्वर्ट होगा या नहीं। 90 है, कोई भी मल्टीपल ऑफ पाई/2 होगा तो कन्वर्ट होगा। 90 है, पाई/2 है, मतलब कन्वर्ट होगा। साइन किस में जाएगा, कॉस में। क्या लिखा मैंने, एंगल क्या होगा, जो भी यहाँ थीटा है उसे थीटा हमने चिपका दिया। बचा क्या, साइन। तो देखो लेफ्ट, साइन किधर से डिसाइड होगा, लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड में ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन क्या है, साइन है, और ये वैल्यू कहाँ पे लाई कर रहा है, 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, तो मैंने पहले ही बताया, साइन और कॉसेक होता है ना, साइन और कॉसेक पॉजिटिव। यहाँ क्या है, साइन है, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, ये सही है। समझ रहे हैं आप। यहाँ पे देखें, दूसरे के लिए मैंने लिखा कॉस, अब फिर इधर आ गए तो अब ये 90 प्लस थीटा हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, इधर एंगल जुट गई, सब में प्लस प्लस हो जाएगा, सब में प्लस प्लस हो जाएगा, क्योंकि अब हम सेकंड क्वाड्रेंट में इनका गए हैं। और कॉस है 90 है, कॉस है उसके बाद 90 है, तो 90 डिसाइड करेगा कॉस चेंज होगा कि नहीं। 90 है, मल्टीपल ऑफ पाई/2 है तो चेंज होगा, साइन में गया, जो भी थीटा है उसे हमने यहाँ पे उसे चिपका दिया। क्या बचा, साइन। कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, निगेटिव, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, निगेटिव। समझ पा रहे हैं।
वैसे ही tan भी कन्वर्ट होगा, एक ही बात को कितना बार बोलूँ मैं, कन्वर्ट होगा, और इससे क्या नेगेटिव। cot भी क्या होगा, कन्वर्ट होगा नेगेटिव। sec क्या होगा, कन्वर्ट होगा नेगेटिव। cosec क्या होगा, कन्वर्ट होगा sec में, लेकिन cosec क्या होता है, पॉजिटिव, तो हमने लिखा पॉजिटिव। समझ पा रहे हैं आप? तो पूरी मैंने एक बाउंड्री क्लियर कर दी। अब दूसरा बाउंड्री क्या बचा, ये पाई। अगर इससे इधर जाते हैं तो पाई से घटेगी एंगल, क्यों, क्योंकि क्लॉकवाइज चल रहे हैं। अगर आप इस दिशा में आते हैं तो एड होगी, क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। कैसे डिसाइड करेंगे, पाई माइनस थीटा, और इधर क्या लिखेंगे, पाई माइनस थीटा होगा, और इधर क्या होगा, पाई प्लस थीटा होगा। तो अब इन दोनों के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या कन्वर्ट होगी कि नहीं होगी डिसाइड करना है। तो मैंने बोला है पाई का मल्टीपल होगा तो क्या कन्वर्जन नहीं होगी, तो कन्वर्ट नहीं होगी, तो इसके लिए काम करते हैं। ठीक है, ओके। अब हम लोग कहाँ पे आ गए हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में, यहाँ की बातें कर रहे हैं। और बाउंड्री मेरा ये निगेटिव एक्स एक्सिस है, तो इधर जाएंगे तो पाई माइनस थीटा, अगर इधर आएंगे तो पाई प्लस थीटा। तो इस बार क्वाड्रेंट कौन कौन कवर कर लिए, सेकेंड और थर्ड। इसमें डिसाइड करते हैं। एंगल का वैल्यू क्या है, देखें पाई माइनस थीटा है, और यहाँ पे लिख रहा हूँ पाई प्लस थीटा है। अब यहाँ पे लगाएं, अगर साइन लेते हैं तो साइन 180 माइनस थीटा। तो आपको मैंने बताया है, पहले ही समझा रखा है कि अगर पाई वैल्यू आ जाए, मल्टीपल ऑफ पाई आए, तो कन्वर्ट नहीं होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। साइन में ही रह जाएगा, जो भी एंगल है उसे आप लिख दो। अब डिसाइड करना होगा क्या, कि इसका साइन क्या होगा। तो आप देख रहे हैं पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और इसमें साइन क्या होता है, पॉजिटिव। कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव। इसमें क्या बोलेंगे, टैन पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव। तो साइन किस में है, सेकंड में है, पाई माइनस थीटा सेकंड में लाई कर रहा है, और उसमें साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसे क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। समझ पा रहे हैं आप? अब लिख रहे हैं हम कॉस के विषय में। कॉस पाई माइनस थीटा क्या होगा, तो कॉस पाई माइनस थीटा कन्वर्ट होगा क्या, पाई नहीं होगा ना। पाई लिखो या इसे 180 डिग्री लिखो, आप समझ पा रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं। तो कॉस पाई माइनस थीटा लिखे तो क्या होगा, ये कॉस थीटा ही रह जाएगा। लेकिन अब साइन किससे डिसाइड होगा, पाई माइनस थीटा कहाँ पे लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, ना कि कॉस। तो क्या होगा, इसे लेंगे, बाकी अदर नेगेटिव। तो माइनस मैंने लिख दिया, जो भी एंगल है उसे लिखा है यहाँ पे। अगर देखें पॉजिटिव के लिए काम करते हैं, तो ये कहाँ पे आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे साइन लगाते हैं, साइन 180 प्लस थीटा या साइन पाई प्लस थीटा। तो क्या होगा, पाई है तो कन्वर्ट नहीं होगा, साइन जो भी यहाँ थीटा है उसे एज इट इज लिखा। अब साइन कौन डिसाइड करेगा, पाई प्लस थीटा कहाँ पे लाई कर रहा है, ये देखो पहले, तो थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, पाई प्लस थीटा कहाँ पे लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, टैन और कॉट। तो ये यहाँ पे कौन सी रेशियो दिया है, साइन। तो साइन क्या होगा, निगेटिव। समझ पा रहे हैं ना? इसके अलावा बाकी जो भी होगा वो निगेटिव होगा। वैसे ही कॉस पाई प्लस थीटा नहीं चेंज होगा, डायरेक्ट अब तेजी से लिख रहा हूँ कॉस थीटा, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो निगेटिव होगा। समझ पा रहे हैं आप? सिमिलरली यहाँ पे देखें, टैन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू, टैन है यहाँ पे क्या है, पाई है तो कन्वर्ट नहीं होगा, एज इट इज टैन रहेगा, जो भी एंगल है उसे लिख दो। अब पाई माइनस थीटा देखो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है, निगेटिव, तो निगेटिव लगा दिया। यहाँ पे देखें मैंने लिखा टैन पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस थीटा कहाँ लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, और पाई है तो चेंज होगा ही नहीं, तो टैन एज इट इज लिखा, जो भी थीटा उसे लिख दिया। साइन डिसाइड कौन सा करेगा, पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है, पॉजिटिव, लिखा पॉजिटिव। अब देखें कॉट पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, चेंज होगा क्या, नहीं, कॉट थीटा। पाई माइनस थीटा सेकंड में क्या होता है, नेगेटिव। कॉट पाई प्लस थीटा, कॉट पाई प्लस थीटा कहाँ पे लाई करे, कॉट है, ये पाई है तो नहीं चेंज करेगा, एज इट इज कॉट थीटा। पाई प्लस थीटा थर्ड में, और ये थर्ड में कॉट थीटा क्या होता है, पॉजिटिव। अब देखिए सेक पाई माइनस थीटा नहीं चेंज होगा, सेक थीटा रहेगा, ठीक है ना। और पाई माइनस थीटा सेकेंड में, और सेकेंड में सेक क्या होता है, निगेटिव। यहाँ पे देखें सेक पाई प्लस थीटा चेंज होगा क्या, नहीं, तो सेक थीटा। साइन पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, और इसमें ये दोनों पॉजिटिव है तो बाकी निगेटिव, तो ये भी निगेटिव। ओके, कॉसेक पाई माइनस थीटा, पाई है तो एज इट इज कॉसेक थीटा लिखा, पॉजिटिव या निगेटिव। तो देखो पाई माइनस थीटा कहाँ पे है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे कॉसेक
पाई प्लस थीटा, पाई है तो एज इट इज कोसेक थीटा। अब देखो पाई प्लस थीटा थर्ड में, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है कोसेक नेगेटिव, तो नेगेटिव। समझ पा रहे हैं आप? बहुत इजी है, एकदम सिंपल है, देखे जा रहे हैं आप। मैं समझ रहा हूँ कि आप समझ रहे होंगे, फिर भी कुछ प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब कौन सा बाउंड्री बचा? माइनस वाई। देखें ये अगर इधर आते हैं तो क्या होगा, ये क्या होता है 3π/2, तो यहाँ करें क्या बोल सकते हैं हम 3π/2 माइनस थीटा। जितना क्लॉकवाइज में घूमेंगे उतना हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे एंगल से। इधर आते हैं, कितना हो जाएगा 3π/2 प्लस थीटा। समझ पा रहे होंगे आप, बहुत सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के हो गए। आप देखें अगर हम यूज करते हैं साइन 3π/2 माइनस थीटा क्या होगा, और हम यूज करते हैं साइन 3π/2 प्लस थीटा तो क्या होगा 3π/2 ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है ना, 3 ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 क्या होगा, कन्वर्ट होगा साइन किस में जाएगा, कॉस में, और जो भी एंगल है उसे लिख दो। साइन डिसाइड कैसे होगा, ये कहाँ पे लाई कर रहा है, इसे देखिए 3π/2 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में, और यहाँ पे tan कॉट पॉजिटिव होता है, ये साइन है तो क्या होगा निगेटिव। साइन 3π/2 प्लस थीटा, ऑड मल्टीपल चेंज, साइन जाएगा कॉस थीटा में, ओके। 3π/2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है निगेटिव, ओके। देखें अब कॉस 3π/2 माइनस थीटा क्या लिखेंगे, ऑड मल्टीपल चेंज होगा, कॉस किस में जाएगा साइन में थीटा, ठीक है। 3π/2 कहाँ पे लाई करेगा, थर्ड, कॉस क्या होता है निगेटिव, ओके। कॉस 3π/2 प्लस क्या होगा थीटा, ऑड मल्टीपल चेंज होगा, कॉस किस में जाएगा साइन में थीटा। साइन कैसे डिसाइड होगा, देखिए 3π/2 फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, सिंपल सा है, ओके। अब देखिए tan 3π/2 माइनस थीटा, tan ऑड मल्टीपल है चेंज होगा tan किस में जाएगा कॉट में, कॉट थीटा। साइन 3π/2 माइनस थीटा कहाँ पे लाई करा है थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव। यहाँ पे देखें हमने लिखा tan 3π/2 प्लस थीटा, तो tan ऑड मल्टीपल है चेंज होगा tan किस में जाएगा कॉट में, और क्या हो जाएगी कॉट थीटा। साइन कैसे डिसाइड करें, 3π/2 प्लस थीटा कहाँ पे लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव तो नेगेटिव, ओके। अब देखते हैं सेक 3π/2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक 3π/2 माइनस थीटा किस में जाएगा, ऑड मल्टीपल है कन्वर्ट होगा कॉसेक थीटा में, साइन किससे इस वैल्यू से 3π/2 माइनस थीटा किस में थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है निगेटिव। सेक 3π/2 प्लस थीटा, ऑड मल्टीपल जाएगा कॉसेक थीटा में, और 3π/2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है पॉजिटिव। देख रहे हैं आप। अब अगला क्या हुआ, कॉसेक 3π/2 माइनस थीटा, कॉसेक कन्वर्ट होगा क्यों, क्योंकि ऑड मल्टीपल है किस में जाएगा सेक में, और एंगल का जो भी वैल्यू है उसे हमने चिपका दिया। साइन 3π/2 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक नेगेटिव। यहाँ पे देखें कॉसेक 3π/2 प्लस थीटा कहाँ पे लाई करेगा, तो पहले देखें चेंज होगा कि नहीं, ऑड मल्टीपल है चेंज होगा जाएगा सेक थीटा में। साइन कैसे डिसाइड होगा 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा कहाँ पे लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हम बोल सकते हैं कॉसेक निगेटिव होगा ना, कॉसेक क्या होगा निगेटिव। समझ गए, तो हमने इस बाउंड्री को भी क्लियर कर दिया है। बचा क्या लास्ट, समझ रहे हैं, चले ओके। समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए आप लोग किसी को भी अगर दिक्कत आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, फिर आपको उन बातों को रिवाइज कराया जाएगा। देखिए ये मेरा 0 या 2π बोल सकते हैं ना, तो अगर आप इधर आते हैं तो ये रोटेशन कौन सी है क्लॉकवाइज, तो 2π से कुछ घटाना पड़ेगा, घटाया। अगर ऐसे जाते हैं ये कौन सी है एंटी क्लॉकवाइज, तो 2π में कुछ ऐड करना पड़ेगा।
समझ रहे हैं? तो फिर मेरे पास ये दो एंगल है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो है उसे हम लोग डिसाइड कर लेंगे। ओके चलिए देखिए पहले साइन 2 पाई प्लस थीटा, और यहाँ पे लिखते हैं साइन 2 पाई प्लस थीटा। ओहो हो दोनों तो सेम ही हो गया, 2 पाई माइनस थीटा और इसे करते हैं 2 पाई प्लस थीटा। अब देखें साइन 2 पाई प्लस थीटा, तो या पाई का मल्टीपल है ना, तो चेंज नहीं होगा, साइन में रहेगा साइन थीटा। और इसका साइन कौन डिसाइड करेगा? 2 पाई माइनस थीटा लाई कहाँ पे कर रहा है? तो 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है? नेगेटिव, तो यहाँ पे देंगे नेगेटिव। समझ रहे हैं आप? साइन 2 पाई प्लस थीटा, हम तो एक्चुअली में देख रहे हैं कि 2 पाई प्लस थीटा किस में लाई चला गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो होते हैं पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे तो सोचना ही नहीं है, साइन तो चेंज नहीं होगा क्योंकि और इवन मल्टीपल ऑफ पाई है ना 2। समझ रहे हैं ना? पाई का मल्टीपल है, इवन हो या ऑड हो उससे मतलब नहीं, अगर पाई का मल्टीपल है तो मेरा साइन में ही रहेगा, कोई भी ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं होगा, जो भी एंगल है उसे हमने लिखा। और साइन तो भाई पॉजिटिव होगा क्योंकि 2 पाई प्लस थीटा किस में लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो होते हैं टोटल के टोटल क्या होते हैं? पॉजिटिव। ओके तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉस 2 पाई माइनस थीटा, तो क्या लिखे इसे? कॉस थीटा डायरेक्ट लिखेंगे, पाई का मल्टीपल है। ओके और 2 पाई माइनस थीटा कहाँ पे लाई कर रहे हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। यहाँ पे लिखते हैं कॉस 2 पाई प्लस थीटा, कहाँ पे चला गया जी? फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो साइन तो ऑलरेडी पॉजिटिव होगा और ये चेंज तो होगा ही नहीं, ये तो बहुत ईजी हो गया। अब लिखते हैं tan 2 पाई माइनस थीटा, क्या होगा? tan ही रहेगा, tan थीटा, लेकिन ये फोर्थ क्वाड्रेंट में तो इसलिए नेगेटिव। यहाँ पे लिख देते हैं cot 2 पाई माइनस थीटा, तो क्या होगा? ये cot थीटा ही होगा, और किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट, इसलिए ये नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में cot क्या होता है? नेगेटिव। अब क्या? sec 2 पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा? sec 2 पाई माइनस थीटा, ये sec थीटा ही रहेगा, लेकिन 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट और उसमें से क्या होता है? पॉजिटिव। अगला cosec 2 पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा? एज इट इज cosec थीटा, क्योंकि पाई का मल्टीपल है। ओके साइन क्या होगा? cosec इसमें क्या होता है? नेगेटिव, तो नेगेटिव, सिंपल। यहाँ पे देखते हैं tan के विषय में बात करें, tan 2 पाई प्लस थीटा कहाँ जाएगा? ये कोई चेंज होगा नहीं, tan जो है पाई का मल्टीपल है, तो इसलिए tan ही रहेगा, tan थीटा। और साइन के विषय में तो सोचना ही नहीं है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक करें तो ऑल पॉजिटिव। डायरेक्ट लिखते हैं cot 2 पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा? प्लस cot थीटा। sec 2 पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा? sec थीटा प्लस sec थीटा। और cosec 2 पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा? cosec थीटा। समझ गए आप? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद एक लास्ट नोट पॉइंट, और आज का लेक्चर हम लोग इसी पे एंड करेंगे। देखें अगला नोट पॉइंट पे देखें, अगर आपने याद किया हो जो पिछला मैंने डाटा आपको दिया था याद करने के लिए, कुछ ट्रिकोनोमेट्रिकल स्पेशल वैल्यू के लिए याद कीजिए आप। मेरा था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए, और मैंने उसमें आपको पहला बताया था साइन थीटा लेते तो साइन 0 का वैल्यू क्या था? 0। साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1। वैसे ही यहाँ हमने tan का लिया था, और याद होगा tan 0 क्या था? 0। tan 30 का वैल्यू कितना था? 1/√3, और tan 45 का 1, tan 60 का √3 और tan 90 का अनडिफाइंड क्या था? अनडिफाइंड। अब देखें जैसे हम लोग ये क्या है? थीटा का वैल्यू है ना, ये थीटा का वैल्यू 0 से हमने 30 डिग्री लगाए, तो साइन का जो रेशियो है, ट्रिकोनोमेट्रिकल जो रेशियो है साइन थीटा, इसका वैल्यू 0 से 1/2 हो गया, मतलब एंगल बढ़ा तो इसका वैल्यू भी बढ़ा साइन में। देखें हम थीटा को बढ़ाएं तो साइन थीटा का वैल्यू भी बढ़ा, समझ रहे हैं? आगे देखें 45 हुआ तो 1/√2, ये भी 1/2 से ये क्या है? ज़्यादा है क्योंकि डिनोमिनेटर क्या हुआ? कम हुआ ना, तो डिनोमिनेटर कम होने का मतलब कि ओवरऑल डिवीजन करने के बाद इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी ना। यहाँ न्यूमिनेटर बढ़ गया
तो फिर आप डिवाइड करोगे और वैल्यू ज़्यादा होगी। और ये कहाँ पे गया, 1, देखिए 0 से 1 तक गया, बढ़ते हुए गया। तो जैसे जैसे आप थीटा के वैल्यू को बढ़ाओगे तो साइन थीटा का वैल्यू बढ़ता है। सिमिलरली इसमें भी देखिए 0, एंगल जब 0 से 30 गया तो वैल्यू 0 से 1/√3 गया। जैसे जैसे आप एंगल का वैल्यू बढ़ाते जाओगे टेन थीटा का वैल्यू भी बढ़ता चला जाएगा, टेन थीटा का भी वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो टेन थीटा का वैल्यू बढ़ता ही जाएगा। इसके साथ साथ इन दोनों के साथ जो वैलिड है कॉमन चीज़ वो क्या है, देखें एंगल का वैल्यू मैंने बहुत छोटा रखा है 0 डिग्री, तो साइन थीटा का वैल्यू भी बहुत छोटा आया है और वो कितना है 0। टेन में भी एंगल का वैल्यू हमने जब बहुत कम छोटा पुट किया 0 तो वैल्यू भी क्या है 0। मतलब अगर मेरा एंगल का वैल्यू छोटा हो तो जो एंगल का वैल्यू होता है साइन और टैन ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो वही वैल्यू दे देता है, लगभग उतना ही वैल्यू दे देता है अप्रॉक्स। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर थीटा इज वेरी स्मॉल तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली थीटा के इक्वल होगा और सिमिलरली टैन थीटा अप्रॉक्सीमेटली थीटा के इक्वल होगा। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने जो बात बताई ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग फिजिक्स में अंदर जाते हैं और अपने कंसेप्ट को इलुबरेट करते हैं, जैसे आप लोग बोलते हैं ना जिसे डेरिवेशन कि इस थ्योरम को आप डेरिवेट करो, ये फार्मूला कैसे आया उसे बाय पार्ट करके हम लोग बताते हैं, तो उसके रास्ते में बीच में ये सारे कंसेप्ट आ जाते हैं। तो वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट कहते हैं कि साइन थीटा को हम अप्रॉक्स थीटा लिख रहे हैं। तो आप लोग बोलते हो कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, आपको कैसे पता, तो उसी का बेसिक है। अब देख रहे हैं रीजन क्या, मैंने जो भी रीजन दिया वहाँ भी यही रीजन होगा। और अगर एंगल का वैल्यू छोटा होगा तो हम डायरेक्ट यही वैल्यू क्या करेंगे, एंगल का जितना अप्रॉक्स छोटा होगा तो टेन थीटा को थीटा लिख देंगे और साइन थीटा को थीटा लिख देंगे। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग जितना भी मैंने कंसेप्ट आज आपको बताया अच्छे से पढ़ोगे, रिकॉल करोगे। अगर कोई डाउट आएगा तो आप कमेंट करके हमें बोलोगे, फिर आपके विषय में जो भी अगले लेक्चर होगी इसके विषय में जो भी आपको डाउट आएगा वो क्लियर कर दिया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।